हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में। ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट बिल्कुल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के कॉन्सेप्ट के सिमिलर है। ओके, तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज is called electric potential is called or electrostatic potential इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम जनरली कैपिटल V से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल V विच इज गिवन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय चार्ज विच इज Q। ओके, ये तो हो गया इसका कॉन्सेप्ट। बेसिकली हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बेसिकली क्या है अपने लिए, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज है। अब इसकी डेफिनेशन के लिए बात करते हैं। अच्छा, हम लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी को कैसे डिफाइन किया था? इट इज वर्क डन। सेम चीज अपने को यहां पे वही डेफिनेशन लिखने वाले हैं। इट इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन by electrostatic force in moving a unit positive charge from reference point to the given point without changing its kinetic energy। सेम डेफिनेशन है। वहां पे हम लोग जब वर्क डन जो था हमारा वो किसी चार्ज को लाने के लिए था, यहां पे किसके लिए? यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लिए। ओके, अच्छा, जो रेफरेंस पॉइंट है, रेफरेंस पॉइंट हमारे लिए जनरली हम कौन सा चूज करते हैं? इन्फिनिटी। और तो इस रेफरेंस पॉइंट की जगह हम लोग बहुत सारी बुक में देखते हैं कि टू मूव अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ गिवन पॉइंट, ये भी उसका डेफिनेशन के फॉर्म में लिखा होता है। ओके, तो उन दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ओके, तो अब हम इसकी यूनिट के लिए बात करते हैं। यूनिट ऑफ पोटेंशियल और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल विच इज गिवन बाय 1 वोल्ट। SI यूनिट जो होता है वो हमारे लिए होता है वोल्ट, इज वोल्ट। सो 1 वोल्ट इज इक्वल्स टू 1 जूल पर कूलम। सो 1 वोल्ट इज इक्वल्स टू 1 जूल पर कूलम। इसका सब लोग डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड करने की कोशिश करेंगे और कमेंट में करके जरूर बताएंगे किस तरीके से हम डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड करेंगे। ओके, अब यहाँ पे हम लोग, जैसा हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस के बारे में बात करा, पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस, सेम यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस के लिए बात करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। आई थिंक जिन लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस के बारे में पढ़ा हुआ है उनके लिए ये बहुत ही आसान है, वो आराम से कर सकते हैं। मैं इसके लिए डायरेक्ट इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूं। इट इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज from one point to another point, from one point, let's say which is P, to another point, which is Q। So the potential हम लिख सकते हैं VQ minus VP will be equal to potential energy at Q minus potential energy at P divided by charge move which is Q। ओके,
तो अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ओके। हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है जो कि O पॉइंट पे रखा हुआ है और चार्ज है Q, ओके। इस चार्ज की वजह से यहां पे कहीं पे हमारे पास एक पॉइंट है P जो कि इस O से R डिस्टेंस पे है। यहां पे अपने को पोटेंशियल फाइंड करना है, ओके। अच्छा, पोटेंशियल फाइंड करने के लिए हम पोटेंशियल की डेफिनेशन पे जाते हैं। इट इज पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। तो हम क्या कर रहे हैं, इस यहाँ P पॉइंट पे 1 कूलम चार्ज रख रहे हैं। कितना चार्ज रख रहे हैं? 1 कूलम चार्ज रख रहे हैं। मुझे कोई बताएगा इस 1 कूलम चार्ज के ऊपर फोर्स लगेगा हमारा कुछ अवे फ्रॉम Q चार्ज और अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन Q एंड 1 कूलम, ओके। चलो, तो जो OP जो है वो हमारे लिए R है एंड वेक्टर ज्वाइनिंग O एंड P, और OP वेक्टर विच इज इक्वल्स टू R वेक्टर है, ओके। OP वेक्टर हमारे लिए क्या है? R वेक्टर है। ये चीजें अपने को ऑलरेडी गिवन है। अब अपने को फाइंड करना है पोटेंशियल एट पॉइंट P। सो बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी इट इज द फॉर्म ऑफ वर्क डन। तो अपने को यहां पे भी वर्क डन को लेके चलना पड़ेगा, ओके। तो सबसे पहले हम इस 1 कूलम चार्ज के ऊपर फोर्स लिख लेते हैं। फोर्स ऑन 1 कूलम चार्ज। फोर्स हम लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड वाइज। कितना आएगा बता जल्दी से? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 1/R स्क्वायर। कितना आएगा फोर्स? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 1/R स्क्वायर। क्या इतना ही फोर्स हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल भी होता है? बिल्कुल। यहां पे फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों इक्वल होंगे क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स पर यूनिट चार्ज, ओके। अब हम इस फोर्स को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R स्क्वायर इंटू RK, विच इज ऑल्सो इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट R और E वेक्टर। चलो, तो हम लोगों ने यहां पे फोर्स फाइंड कर लिया। अब इस फोर्स की वजह से हम लोग वर्क डन लिखते हैं। वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग 1 कूलम चार्ज बाय dr वेक्टर। सो वर्क डन, छोटा सा वर्क डन होगा dw विच इज इक्वल्स टू F इलेक्ट्रोस्टैटिक डॉट dr वेक्टर, ओके। अब यहां पे हम एक चीज लिख सकते हैं, इस वर्क यहां पे जो फोर्स है, फोर्स की जगह हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हैं। सो dw विल बी इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट dr वेक्टर, E डॉट dr वेक्टर। अच्छा, अब हम अपनी डेफिनेशन के हिसाब से एक बात बोल सकते हैं, वर्क डन इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विच इज डेल्टा U, और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज को हम लोग बोल देंगे पोटेंशियल और डेल्टा V। तो यहां पे हम इस वर्क डन की जगह हम लोग पुट कर सकते हैं डेल्टा V इज इक्वल्स टू, और छोटा सा वर्क डन विच इज dV, ओके। छोटा सा वर्क डन तो उसकी वजह से छोटा सा पोटेंशियल। सो dV इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ E डॉट dr वेक्टर, ओके। यहां पे अब हम दोनों साइड इंटीग्रेट कर देते हैं इसको। सो इंटीग्रेशन ऑफ dV इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ E डॉट dr वेक्टर। तो पोटेंशियल फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? इंटीग्रेशन करेंगे किसका? E डॉट dr वेक्टर का। यहां पे मैं यहां पे इसको इनिशियल लिमिट से फाइनल लिमिट के लिए सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, V इनिशियल से V फाइनल के लिए, ओके। इलेक्ट्रिक फील्ड और dr के लिए इनिशियल से फाइनल लिख रहा हूं फिलहाल के लिए। सो लेफ्ट हैंड साइड में जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा फाइनल V फाइनल माइनस V इनिशियल विच इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dr वेक्टर, इनिशियल से फाइनल के लिए। ये हमारे पास बहुत एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ गया इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल फाइंड करने के लिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज गिवन बाय नेगेटिव ऑफ
ई डॉट डी आर वेक्टर। अब हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था वो यहां पे हम लोग सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। सो डेल्टा वी विच इज वी फाइनल माइनस वी इनिशियल इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ इनिशियल लिमिट, अभी हम लिमिट छोड़ रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को लिख देते हैं सबसे पहले, विच इज Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इंटू डी आर कॉस थीटा। हमने डॉट प्रोडक्ट को भी ओपन कर लिया साथ में, तो यहां पे जो थीटा होगा वो हमारे लिए 0 डिग्री होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में है। फोर्स का जो डायरेक्शन है वही इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा, और उसी डायरेक्शन में हम लोगों के लिए डी आर वेक्टर है। ओके, सॉरी, चलो, तो हम v फाइनल माइनस v इनिशियल को लिख सकते हैं नेगेटिव ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन आर स्क्वायर डी आर। जो चीजें कांस्टेंट है उन सबको इंटीग्रेशन से बाहर लिख रहे हैं। v फाइनल माइनस v इनिशियल इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन आर स्क्वायर डी आर। अब अपने को यहां पे लिमिट पुट करना है r का, तो हम ये अभी पुट कर रहे हैं r इनिशियल से r फाइनल के लिए। सो v फाइनल माइनस v इनिशियल इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा, 1 अपॉन आर स्क्वायर डी आर का इंटीग्रेशन हो जाएगा नेगेटिव ऑफ 1 बाई आर। सो मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ 1 अपॉन आर, लिमिट पुट करेंगे आर आई से आर एफ तक के लिए। सो v फाइनल माइनस v इनिशियल इज इक्वल्स टू, ये जो नेगेटिव साइन है ये बाहर चला जाएगा, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा हमारे लिए। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे लिमिट सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, r फाइनल माइनस r इनिशियल। ओके, सो द पोटेंशियल डिफरेंस हम लोगों ने निकाल लिया, फाइनल माइनस इनिशियल। अगर हमको दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो वो क्या आएगा हम लोगों के लिए, 1 q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन r फाइनल माइनस r इनिशियल। अगर अपने को किसी पॉइंट का पोटेंशियल फाइंड करना है तो अपने को रेफरेंस पॉइंट चूज करना पड़ेगा। सो रेफरेंस पॉइंट हम लोग कहां पे लेते हैं जनरली, इन्फिनिटी पे। ओके, सो आर आई इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी। इनिशियली चार्ज हमारा कहां पे रखा था, वो रखा हुआ था इन्फिनिटी पे, इसकी वजह से जो इनिशियल पोटेंशियल होगा वो भी हमारे लिए 0 हो जाएगा। सो फाइनल पोटेंशियल विल बी इक्वल टू q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन r फाइनल। सो v फाइनल को हम लोग v सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं और r फाइनल को r, तो ये दोनों हम लोग जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा v इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय r, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय r। और हम 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को एक कांस्टेंट जानते हैं, k लिख देते हैं बहुत बार। सो v इज इक्वल्स टू k q बाय r। ये हम लोगों ने अपना फॉर्मूला डिराइव कर लिया पोटेंशियल फॉर अ पॉइंट चार्ज। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, अपने को याद रखना है, पोटेंशियल फॉर अ पॉइंट चार्ज इज गिवन बाय के क्यू बाय आर। और पोटेंशियल डिफरेंस अगर अपने को फाइंड करना है तो हम पोटेंशियल डिफरेंस के लिए ये यहाँ पे टर्म यूज कर सकते हैं। इस तरीके से हम लोग फाइंड कर सकते हैं दो पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस। मैं बताता हूं आगे, देख इस तरीके इसको कैसे लिखते हैं। जल्दी से क्वेश्चन करते हैं। एग्जाम्पल, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। और अपने को ये डायग्राम दिया गया है, यहाँ पे हमारे पास कोई एक चार्ज पार्टिकल है Q, यहाँ पे कहीं पे पॉइंट है A, यहाँ पे पॉइंट है कहीं पे B। ओके, इन दोनों पॉइंट के बीच का अपने को पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। Q से जो A का जो डिस्टेंस है वो है हम लोगों के लिए R1 और B का जो डिस्टेंस है वो है हमारे लिए R2। सो पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए सबसे पहले एक बात बता, किसका पोटेंशियल ज्यादा होगा, A पॉइंट का या B पॉइंट का। अगर हम अपने फॉर्मूले से देखें, ओके, यहां पे अगर हम अपने फॉर्मूले को देखें तो इससे हम एक बात बोल सकते हैं, V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो जो ज्यादा डिस्टेंस पे होगा उसका पोटेंशियल
कम होगा। अगर अपने को पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है VB माइनस VA, सो VB माइनस VA अगर अपने को फाइंड करना है तो हम सबसे पहले फाइंड करेंगे VB, पोटेंशियल डिफरेंस को हम ऐसा लिख देते हैं विच इज डेल्टा V। सो VB विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R2, VA इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R1। सो अब यहां से हम लोग दो पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस लिख सकते हैं। सो डेल्टा V इज इक्वल्स टू जो चीजें कांस्टेंट है मैं डायरेक्ट कांस्टेंट को बाहर निकाल रहा हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर की तरफ Q भी कॉमन आएगा, ब्रैकेट के अंदर बचेगा 1/R2 माइनस 1/R1। तो किसी भी दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हम इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमारा ऊपर आया था इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस को रिलेट करने के लिए, ये वाला जो अभी ये वाला। सो V फाइनल माइनस V इनिशियल इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dr। अगर अपने को सिर्फ पोटेंशियल फाइंड करना है, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, सिर्फ पोटेंशियल अगर फाइंड करना है तो हम अपना रेफरेंस पॉइंट लेंगे इंफिनिटी पे। सो V इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ इंफिनिटी टू गिवन पॉइंट R E वेक्टर डॉट dr वेक्टर। पोटेंशियल को हम कैसे लिख सकते हैं? ओके, दिस इज जो लेफ्ट में लिखा गया है वो पोटेंशियल डिफरेंस है और जो राइट में लिखा गया है वो है हम लोगों के लिए पोटेंशियल। ओके, तो अब हम फाइंड करते हैं पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। ओके, लेट से हम सबसे पहले इसका एक छोटा सा डायग्राम बना देता हूं। यहां पे हमारे पास कोई एक पॉइंट P है और इस P पॉइंट पे अपने को पोटेंशियल फाइंड करना है। हमारे पास एक चार्ज रखा हुआ है Q1, यहाँ पे कहीं पे Q2, यहाँ पे कहीं पे Q3, यहाँ पे कहीं पे, इस तरीके से टोटल n चार्जेस है। इसका P पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो पहले वाले का R1 है, दूसरे वाले का R2 है, इस तरीके से जो n है उसका Rn है। तो जब हम इस P पॉइंट पे पोटेंशियल लिखते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात पोटेंशियल की, पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। इस बात को हम लोग लिख लेते हैं, पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो हम क्या करेंगे, यहां पे Q1, Q2, Q3 की वजह से पोटेंशियल लिख के उन सबको एड अप कर देंगे। सो V टोटल विल बी इक्वल टू पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज 1 प्लस चार्ज 2 अप टू चार्ज n। So total potential will be equal to KQ1 upon R1 plus KQ2 upon R2 plus up to so on KQN upon Rn। तो हम पोटेंशियल इस तरीके से एक से ज्यादा या कितने भी चार्जेस हो इस तरीके से हम उनका पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं। अब एक और तरीके से हमारा पोटेंशियल आता है, पोटेंशियल फाइंड करने के लिए आता है पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लेट से हमारे पास जैसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि जैसे कि हमको पूछ लिया फाइंड करो एक रॉड की वजह से जिसके ऊपर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, यहाँ पे कहीं पे पॉइंट P है, उसके ऊपर पोटेंशियल कितना होगा। या फिर ऐसे एक सर्कुलर रिंग है, उसकी एक्सिस पे एक पॉइंट दिया गया है Q, इस Q पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा। ये सारी चीजें हमारा कहाँ पे आता है, चार्ज पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, क्योंकि यहाँ पे चार्ज किसी न किसी एलिमेंट के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो यहाँ पे जब हम पोटेंशियल फाइंड करते हैं तो पोटेंशियल फाइंड करने के लिए जब भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आए तो हम काम करते हैं उसके ऊपर एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं, एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं और चार्ज एलिमेंट लिया विच इज dq। इस dq की वजह से इस q पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा वो होगा छोटा सा पोटेंशियल विच इज dv। सो दिस dv इज गिवन बाय k dq अपॉन r। r क्या है, इस dq और इस q पॉइंट के बीच का वेक्टर और डिस्टेंस। तो हम इस तरीके से हम अपना पोटेंशियल लिखते हैं और टोटल पोटेंशियल के लिए दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे। सो
इंटीग्रेशन ऑफ dv इज इक्वल्स टू k dq बाय r का इंटीग्रेशन। तो लेफ्ट हैंड साइड में तो हो जाएगा हमारा टोटल पोटेंशियल, और राइट हैंड साइड में जो जो चीजें कांस्टेंट है वो इंटीग्रेशन से बाहर। फिलहाल हमारा सिर्फ k है, k dq अपॉन r। तो हम पोटेंशियल कैसे फाइंड करेंगे? एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इंटीग्रेशन ऑफ k dq बाय r। ओके